हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपनी जो लास्ट क्लास थी वो अपन ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर थे उनकी कुछ डेफिनेशन पे अपन ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन ने उसकी पोल थी, रेडियस थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फोकल लेंथ थी, इन सब पे अपन ने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज अपना जो होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन का सेंस है मतलब कि मिरर जो आपका दर्पण है, मिरर क्या है, वो दर्पण होता है, उसमें आप इमेज कैसे मतलब फॉर्म होती है। जैसे नॉर्मल भाई प्लेन मिरर की इमेज तो आपने बेसिकली आप सुबह शाम अपन कैसे भी ड्रेसिंग टेबल के सामने आप रहते हो तो आपने देखा होगा कि इमेज फॉर्मेशन उसके अंदर, वो तो है प्लेन मिरर की। यहाँ पर अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन है वो स्फेरिकल मिरर की। तो इमेज फॉर्मेशन बाय ये स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की आपने टू टाइप तो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अब देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए अपन ये देखेंगे कि अपना ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और ऑब्जेक्ट और आपका जो मिरर है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड होगा कि अब अपन ने लास्ट टाइम में अपन देखा जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, तो जैसे भाई अपन ने कहा कि आपका कोई मिरर है उसमें अपन ने इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से किया था कि ये इस पे मान लो क्या है, पेंट है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड से, तो अपन ने लास्ट टाइम में इस पे दिया, तो ये तो इसको अपन ने क्या कहा था, प्रिंसिपल एक्स। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्स। प्रिंसिपल एक्स से कहाँ से, इसका जो सेंटर पॉइंट है आपका मिरर का, उसको अपन ने पोल पी डिसाइड किया था, और ये जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट है वो क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहते थे, रेडियस, और इनके बीच में सेंटर पॉइंट था वो था मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो जब भी इमेज आपकी बनेगी तो उसके लिए क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, वो आपस में क्रॉस करेंगी। जैसे भाई ये इस पे इंसिडेंट रेज है, ये क्या है, इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड होकर मान लो कि ऐसे पास हो गए, ये रिफ्लेक्टेड हो गए। ठीक है, ऐसे ही मान लो इधर से कोई इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट हुई, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ और ये ऐसे रिफ्लेक्टेड होके पास हो गया। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये क्रॉस होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपकी जो सनलाइट की रेज है या कोई भी लाइटिंग रेज है, और रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट पे क्रॉस होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, उस पॉइंट पर इमेज प्रिपेयर होगी। ठीक है, अगर मान लो कि ये क्रॉस नहीं है तो उस कंडीशन में इमेज प्रिपेयर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपना जो डिस्कशन है वो डिपेंड करेगा पोजीशन है कि कौन सी पोजीशन पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे भाई यहाँ पर अपन ने यहाँ से कह दिया कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सेंस है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ने AB से डिनोट कर दिया। ऑब्जेक्ट का सेंस होता है कि ऑब्जेक्ट आप किसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट का सेंस है कि वो जहाँ से आपकी जो लाइट रेज है वो इंसिडेंट होंगे, या यूँ कह सकते हैं लाइट रेज का सोर्स है। तो AB से आपकी लाइट रेज है वो क्या है, आपके इस मिरर पे इंसिडेंट हुई, मिरर ने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो आपस में इंटरसेक्ट हुई, और इंटरसेक्शन पर वाले पॉइंट पर क्या होगी, आपकी इमेज प्रिपेयर होगी, फॉर्मिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पोजीशन अलग अलग लेंगे। तो अपने एक छोटा सा आपको एक इंडेक्स के रूप में एक्सप्लेन करने के देख रहे हैं कि जब अपन एक इंडेक्स प्रिपेयर करें उससे क्लियर होगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे आप देखिए, सबसे पहले पॉइंट अपन कर लेंगे पोजीशन ऑफ, पहला क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ, आपको ये रिमेंबर भी रखना है, आपकी इमेज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक। ठीक, सेकेंडरी हो जाएगी पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज है वो कहाँ प्रिपेयर होगी। ठीक है, फिर साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज,
कि इमेज की साइज क्या होगी, और एक लास्ट होगी वो नेचर ऑफ द इमेज, कि नेचर ऑफ द इमेज। ये चीजें, ये अपने एक टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं कि साइज, पोजीशन और नेचर, कि कौन सी पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल है उस कंडीशन के अंदर आपकी इमेज है उसकी पोजीशन क्या होगी, और उसकी साइज क्या होगी, और उसकी नेचर क्या होगी। ये आपको अगर ये पहले तो ये कि अपन यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करेंगे, ये अगर आपको रिमेंबर है टेबल, तो आपको फिर आगे नेक्स्ट अपन वीडियो अपन करेंगे उसके अंदर अपन इमेज फॉर्मिंग के लिए अपन जो डायग्राम प्रिपेयर करेंगे वो इजी होता है। डायग्राम क्या होता है? इजी। तो जो फर्स्ट पोजीशन ले लें वो ले लें एट इन्फिनिटी, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी का सेंस हो गया अनंत, कि आपको भी नहीं पता कि आपकी लाइट जो इंसिडेंट है वो कहाँ से इंसिडेंट हो रही है। तो अपने इसको क्या कह दिया? एट इन्फिनिटी के ऊपर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि सनलाइट है तो सन की डिस्टेंस है वो कोई मतलब अपन इन्फिनिटी के टाइप से अपन इसको कह सकते हैं। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगी? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है तो उससे आपकी जो आने वाली रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कहाँ होती हैं? एट द फोकस। वो कहाँ इमेज बनाएंगी? एट द फोकस। ध्यान रखिएगा, एट द फोकस, कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो आपकी रेज हैं वो इंसिडेंट होंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्रॉस होंगी या इंटरसेक्ट कहाँ होगी? आपके प्रिंसिपल फोकस पे या एट द फोकस। ठीक है, वहाँ पर जाकर ये आपस में इंटरसेक्ट होंगी और जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वही इमेज प्रिपेयर होगी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रेज आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी? इंसिडेंट रेज क्या होंगी? एट द फोकस इंटरसेक्ट होंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो आपकी इमेज प्रिपेयर करेंगे। इमेज की साइज कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी, मतलब एक एज ए पॉइंट टाइप से आप उसमें चाहे वो कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी लार्ज रही होगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उससे आने वाली जो रेज है, इंसिडेंट रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कहाँ होंगी? एट फोकस, और जो साइज प्रिपेयर करेंगी वो करेंगी पॉइंट साइज होगी, पॉइंट साइज टाइप की इमेज करेंगे, मतलब एक डॉट कह सकते हो आप, डॉट टाइप का यहाँ पर प्रिपरेशन होगा। ठीक है, अच्छा इमेज कैसी होगी? इसकी नेचर कैसी होगी? तो नेचर होगी रियल। इमेज को क्या बोलेंगे अपन? रियल इमेज होगी एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का सेंस होता है अपोजिट, उल्टी बनना। ठीक है, तो रियल तो होगी लेकिन साथ में क्या होगी? उल्टी भी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो इस कंडीशन में अब देखो, ये अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो जब अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको उसमें मतलब दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप इनफाइनाइट से अगर रेज इंसिडेंट होगी तो आपको ये माइंड में पहले से क्लियर है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद में इंटरसेक्ट कहाँ होने वाली है? एट द फोकस। तो आपकी इमेज कहाँ बना देंगे आप? फोकस पे। फिर अपने दिक्कत क्या आती है कि इमेज की साइज कैसी होगी? तो अपने कहा यहाँ पर पॉइंटेड साइज है, मतलब एक पॉइंट है, और साथ में क्या होगी कि आपकी रियल तो होगी लेकिन इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का सेंस इस टाइप से होता है, जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट होता, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये इसकी इमेज बनी तो वो इमेज इस टाइप से बनेगी, ए डैश बी डैश। ये इन्वर्टेड है, मतलब अपोजिट हो गया। अब देखो इसमें तो ए और बी, मतलब नोड कहाँ है? बी साइड में अपने में प्रिंसिपल एक्स से क्या है? ऊपर है, और ये देखो ये क्या है? इसमें नीचे। तो इन्वर्टेड का सेंस होता है अपोजिट, उल्टा बढ़ना, इसको अपन इन्वर्टेड बोलेंगे। ठीक है, और रियल है। ठीक, सेकेंडरी अपन कहें कि एट इनफाइनाइट वाली तो अपने पोजीशन की, इनफाइनाइट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में आपकी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। तो अपन सेकेंडरी क्या करें? इनफाइनाइट से किसकी साइड में करें? सेंटर की साइड में। तो हमने कहा कि बियॉन्ड सी, कि इनफाइनाइट तो है नहीं और आपके सी पर अभी आई नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे तो पहले है और आपके इनफाइनाइट के आफ्टर है। तो हमने कहा कि बियॉन्ड सी, उस कंडीशन में आपकी जो इमेज है वो कहाँ है?
फोकस पर ना होकर किस पे होगी, बिटवीन एफ एंड सी। किसके होगी, बिटवीन एफ एंड सी। मैं पे लास्ट में एक छोटा सा डायग्राम से आपको मैं क्लियर करूंगा। बिटवीन एफ एंड सी मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में आपकी इमेज फॉर्म होने वाली है। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी से पहले है, बियॉन्ड सी है और इनफाइनाइट के आफ्टर है, तो आपकी इमेज कहाँ है, एफ एंड सी। साइज क्या होगी, स्मॉल साइज होगी। पॉइंटेज साइज से तो क्या होगी, हायर, और वैसे क्या होगी, स्मॉल साइज होगी। तो अपन इसको कहेंगे यहाँ पर कि डिमिनाइज्ड साइज हो जाएगी इसकी, मतलब छोटी, बहुत स्मॉल टाइप की साइज होगी, लेकिन पॉइंटेड नहीं है, कोई न कोई आपको साइज प्रिपेयर मिलेगी। और वैसे क्या होगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ये सेम चलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, कि रियल भी होगी और अपोजिट भी प्रिपेयर होगी, तो इन्वर्टेड कह दिया। इनफाइनाइट पे थे तो फोकस पे आपकी प्रिपेयर होगी, पॉइंटेड साइज होगी, रियल और इन्वर्टेड। आप क्या करो, आफ्टर इनफाइनाइट और बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड सी, तो आपकी जो इमेज है वो क्या है, आफ्टर एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस के तो बाद में, एंड बिफोर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, ठीक है। और साइज क्या है, वेरी स्मॉल, साइज क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल, ठीक है। आप इसको वेरी स्मॉल भी कह सकते हैं, वेरी स्मॉल साइज होगी, ठीक है। और नेचर कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। अब अपन नेक्स्ट पोजीशन ले लें कि अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या कह देंगे, एट सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है या लाइटिंग सोर्स है, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी। ये बहुत मोस्ट बात है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आपने ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी, सेम। अब आप भी जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे है तो साइज भी क्या होनी चाहिए आपकी, जो ऑब्जेक्ट की है वैसी साइज, तो अपन कहेंगे सेम साइज, सेम साइज, कि जैसा ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उतनी ही साइज की आपकी इमेज भी प्रिपेयर होगी। पहले देखो पॉइंटेड थी, फिर वेरी स्मॉल आई, अब क्या आ गई, सेम साइज आ गई, ठीक है। और नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड नेचर सेम रहने वाली है। अब देखो आप इनफाइनाइट थे, फिर इनफाइनाइट के आफ्टर आए, लेकिन सी से पहले रह गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आ गए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में, तो आप कहेंगे बिटवीन सी एंड एफ, आप कहेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो अगली पोजीशन कह दी अपन ने, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं बिटवीन है, किसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर आपने कहीं रखा है, तो उस कंडीशन में आपकी जो है इमेज कहाँ होगी, बियॉन्ड सी, सी के आफ्टर आ जाएगी, तो अपन कहेंगे बियॉन्ड सी, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होगा कि सेम साइज आएगी, अब सेम साइज से क्या होगा, लार्ज होने लगेगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, तो अपन कहेंगे इसकी साइज कैसी होगी, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, कि सेम साइज से थोड़ी सी हायर हो जाएगी, और कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड। देखो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, नेचर ऑफ इमेज में सब रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। हाँ, साइज में देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले पॉइंटेड साइज थी, फिर वेरी स्मॉल आई, फिर सेम साइज आई, अब सेम साइज से थोड़ा लार्ज हो गया तो इनलार्ज्ड हो जाएगा। अब अगली पोजीशन क्या हो गई, आप सी एंड एफ आ गए, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, एफ पर, तो आप कहेंगे एट एफ। अगर एट एफ वाली कंडीशन आ जाए, फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, एट इनफाइनाइट, कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी कंडीशन के ऊपर आपकी इमेज बनेगी, और ये वेरी लार्ज होती है, तो इसको अपन बोलेंगे हाई इनलार्ज, ठीक है। ये इमेज क्या है, वेरी हाई हो जाता है, इनलार्ज, हाई इनलार्ज हो जाएगी। और नेचर कैसे बताई, रियल और इन्वर्टेड, नेचर कैसे हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट हो गई कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन एफ एंड पी, तो अपन कहेंगे बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो
तो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड में बनने वाली है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और जब बिहाइंड द मिरर है, बाकी सब तो इन फ्रंट है मिरर, ये बिहाइंड द मिरर है, तो ये वेरी लार्ज तो होगी भाई, लार्ज तो रह जाएगी, लेकिन इन लार्ज तो आपकी होगी, लेकिन इसकी जो आपकी नेचर है वो वर्चुअल हो जाएगी। नेचर कैसे हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगी और ये सीधी भी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब देखो इस चीज में अगर आपने इस टेबल को अगर आप इमेज देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो आपकी पोजीशन वो इनफाइनाइट पे है, तो इमेज फोकस पे बन रही है। फिर आप जैसे इनफाइनाइट से सी की साइड में आए तो देखो ये इमेज है फोकस से किसकी साइड में डाइवर्ट हो रही है, सी साइड में, तो अपने बिटवीन एफ एंड एस। फिर आप सी पर आए तो ये इमेज भी सी पे आ गई। फिर आप बिटवीन सी एंड एफ आए तो आपकी इमेज कहाँ गई, बियॉन्ड द सी। और जब आप फोकस पर आ गए तो इमेज कहाँ चली गई, इनफाइनाइट पर। और जब पी एंड एफ के बीच में आ गए तो इमेज कहाँ आ गई, बिहाइंड द मिरर। और कैसी आ गई आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इससे पहले टोटल वाली इमेज कैसी थी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। सेंस क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में आपकी डिस्टेंस, स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है किससे, मिरर के और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस अगर वेरी लार्ज है, इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज फोकस पे है। जैसे आप डिस्टेंस से, मतलब क्या हुआ, फोकस पे होगी मिरर के पास, जैसे आपने डिस्टेंस कम किया, बियॉन्ड सी किया, तो आपकी इमेज है वो मिरर से अवे फ्रॉम होने लग गई, मतलब किसी को बिटवीन एफ एंड सी होने लग गई। फिर आप जैसे सी पर आई तो इमेज कहाँ पर पहुँच गई, सी पर। आप क्या हुआ, सी एंड एफ आए तो इमेज देखो कहाँ जा रही है, बियॉन्ड सी। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर बाई आएगा, इमेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब आप भी जानते हैं कि कोई भी मिरर है तो उसमें सी एफ कैसे होते हैं, मैं आपको बता दूं एक दोबारा। ये आपका कोई मिरर ले लिया आपने, तो ये आपने कह दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया पी। तो स्टार्टिंग में आप इनफाइनाइट मतलब इस साइड में, तो कहाँ इमेज बनी, एफ पर। फिर आप आ गए बिटवीन इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड सी, मतलब यहाँ कहीं, तो आपकी इमेज देखो एफ से किसकी ओर आ रही, सी की साइड। जैसे आप कहाँ ऑब्जेक्ट है, सी पर, तो इमेज भी कहाँ गई, सी पर। फिर आपने कहा कि ऑब्जेक्ट रखूँ बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ रखी तो इमेज कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ। और जैसे आप एफ पर जाएंगे तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट पे। और जैसे आप एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज कहाँ होगी, इधर पीछे आ जाएगी। अपन कह रहे हैं देखो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड में होगी, वर्चुअल होगी, मतलब ऐसे ऊपर बनेगी, और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। वो ये इस कंडीशन में, तो ये क्या है, वर्चुअल का सेंस हो गया आप आभासी है। रियल में क्या अपन बनाते हैं, ऐसे इमेज करेंगे कि हाँ इस साइड में सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, ये वर्चुअल होती है, ठीक है। आप मिरर के बिहाइंड द मिरर, मतलब आप एक इमेज करेंगे, इस कारण अपन क्या बोलेंगे, इसको वर्चुअल बोलेंगे। तो आज अपनी क्लास थी वो थी टेबल बेस्ड, मतलब आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इस टेबल को आपको रिमेंबर करना है। रिमेंबर में आप क्या करेंगे कि आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो उस कंडीशन में इमेज की पोजीशन क्या होगी, और उसकी साइज क्या होगी, और उसकी नेचर क्या होगी। तो ये टेबल आपको रिमेंबर रहनी चाहिए। इनफाइनाइट कंडीशन में फोकस पे आएगी, पॉइंटेड होगी, रियल एंड इरेक्ट होगी। फिर बियॉन्ड सी होगी तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी आपकी इमेज, और कैसी बनेगी, वेरी स्मॉल साइज की, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आपने कहा कि एट सी आ जाओगे तो सी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, साइज सेम हो जाएगी, और रियल और इन्वर्टेड नेचर होगी। फिर हमने कहा कि आप बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ आओगे तो उस कंडीशन में आपकी इमेज कहाँ से है, बियॉन्ड सी, सी के आफ्टर बनने लग गई, और कैसी हो जाएगी, लार्ज बनने लग जाएगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आपका आगे अगर आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, प्रिंसिपल फोकस पे, तो आपकी इमेज कहाँ हो जाएगी, एट इनफाइनाइट कंडीशन में, और क्या होगी, हाईली इनग्रेड होगी, ठीक है, इन लार्ज होगी रे, सॉरी हाईली इन लार्ज होगी, मतलब वेरी हाई कंडीशन होगी, और ये भी रियल और आपकी क्या होगी, इन्वर्टेड, ठीक है। बट लास्ट वाली पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ, कि आप पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है आपका, बिटवीन पोल एंड फोकस,
तो उस कंडीशन में आपकी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर होगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट, कि अपन एक इमेज वर्चुअल होगी, मतलब अपन एक सोचेंगे आभास होगा, इरेक्ट का अर्थ है ऐसे ऊपर की ओर, प्रिंसिपल की ओर, और क्या होगी? इन लार्ज कंडीशन की होगी। ठीक है, तो ये टेबल आप रिमेंबर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आपको इमेज फॉर्मिंग के रूल और किस टाइप से आपको ड्रॉ करना है डायग्राम, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।